हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक व्यूवर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सहम जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे श्रापित पहाड़ की जिसमें चार दोस्त फंस गए थे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो की ओर जाने से पहले अगर आपने हमारा टेक व्यूवर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू चैनल है, सपोर्ट करें। चलते हैं कहानी की ओर। यह कहानी उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने तीन दोस्तों के साथ, जिनके नाम थे रवि, साहिल और विजय, शिमला जाने का वह प्लान बनाते हैं। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए थे। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने यह देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी और उनके सारे दोस्त भी बस में मौजूद नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा पूरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी और अचानक से प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई, सहमी सी, पसीने से लथपथ उठी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और उन सब ने मिलकर एक होटल पर रात बिताई। दूसरे दिन वह सभी उठकर अपने होटल के पास वाले पहाड़ पर जाने का प्लान बनाया। करीबन आधे घंटे में वह सभी पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए थे। वहीं से नीचे देखने पर घने लचीलेदार पेड़ पौधे और काफी सुंदर दृश्य उन्हें दिखाई दे रहा था। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि नीचे आकर देखने लगे लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री भला कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सभी खुली जगह पर चले गए। रात होने ही वाली थी, इसलिए उन सब ने ये डिसाइड किया कि आज रात हम सब इसी पहाड़ पर रुकते हैं। इसलिए उन सभी ने वहाँ पर अपना एक टेंट लगाया और खाने पीने का सामान बाहर निकालने लगे। प्रिया का बैग टेंट से कुछ दूरी पर रखा हुआ था, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई। वहाँ पर उसने किसी की आवाज़ सुनी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उन्हें सामने आते हुए कुछ तीन आदमी दिखाई देते हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार थे, जिसे प्रिया देखकर डर जाती है और दौड़कर तंबू के नीचे आ जाती है। उसने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, तुम सब पागल हो क्या? कोई मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? चलिए मेरे साथ, आपको बताती हूँ कि तीन आदमी मेरी ओर आ रहे थे। वो सभी बाहर आकर शिखर की ऊंचाई से नीचे देखने लग जाते हैं। उतने में ही उन सभी को ऐसा लगता है कि कोई तीन लोग। यह सभी देखकर वो चारों दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही टेंट से अपना सारा सामान निकालकर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो तीन लोग ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही होती है कि उनके हाथ में धारदार हथियार होते हैं और वो बिल्कुल भी एक इंसान जैसे नहीं लग रहे होते हैं। वो सब एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काटकर अग्नि में समा देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन चारों दोस्तों को कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता आखिर वो औरत वहां पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब
हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है, चलो यहाँ से। एक के बाद एक वो तीनों औरत को सूंघने लग जाते हैं। वहीं पर अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और उन चारों दोस्तों की तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़ हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ लगा दी। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों भी हमारी तरफ दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई अता पता नहीं चला। होटल पर पहुंचते ही डरे सहमे से वह दोस्त अपनी पूरी कहानी उन होटल वालों को बताते हैं। होटल वाले बताते हैं कि उस पहाड़ पर कोई जाता नहीं है। वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी भी जिंदा हैं। लेकिन उनके दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस नहीं लौट आए। उन्होंने उन्हें ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब ज़रूर करें। न्यू चैनल गाइस सपोर्ट करें। इसी तरह हम आपको इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमने इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा वीडियो डाल चुके हैं, तो आप वो भी जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू, गुड बाय।